हेलो बच्चों, मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ सामान्य अध्ययन के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरी। ये भाग 2 है और इस भाग 2 में मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। आइए बच्चों, ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले भारत के किसान अपनी ज़रूरत का अनाज उगाते थे जिसे आजीविका कृषि या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता था। लेकिन 1813 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो उन्हें अपने कारखानों के लिए कच्चे माल की भूख लग गई, यानी अंग्रेजों को कच्चे माल की जरूरत महसूस हुई। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वे अनाज उगाना बंद करें और ऐसी फसलें उगाएं जो ब्रिटेन के काम आ सकें। वे कौन सी फसलें थी जिन्हें अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को उगाने के लिए बोला था? तो इसका उत्तर क्या है? मैंने उत्तर लिखा हुआ है, कपास, रेशम, नील, अफीम, चाय और कॉफ़ी। इन्हें नकदी फसलें कहा जाता था। तो किसानों ने इन नकदी फसलों को उगाना शुरू किया और जो पारंपरिक खेती हुआ करती थी, जो हम लोग अनाज उगाते थे, उसको किसानों ने बंद कर दिया। उनको, या कहें इस प्रकार से, अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती उनको बंद करा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजों को भारत में ज़मीन खरीदने की आज़ादी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने असम में चाय के बागान लगाए। विडंबना देखी कि चाय उगाई भारत में गई, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए उसे 1838 में लंदन भेजा गया। इन बागानों में काम करने के लिए नागपुर जैसे दूर दराज से मजदूरों को बंधुआ बनाकर लाया गया और उनका बेरहमी से शोषण किया गया। अंग्रेजों को भारत में ज़मीन खरीदने की आज़ादी कब मिली? तो इसका उत्तर है 1833 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि के इस व्यवसायीकरण ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। फसल खराब हुई या बाजार के भाव गिरे तो किसानों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ती थी। इसके परिणाम स्वरूप 2 भयावह स्थितियाँ पैदा हो गई। वे कौन सी थी? तो वे 2 भयावह स्थितियाँ कौन थी? नंबर 1 बंधुआ मजदूरी और नंबर 2 है अकाल। जब अंग्रेजों ने किसानों से अत्यधिक टैक्स वसूला तो उनको अपने खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसकी वजह से उन्होंने किसानी बंद कर दी और ज़बरदस्ती अंग्रेजों ने उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया, यानी उनसे बंधुआ मजदूरी करानी शुरू कर दी। और जब बंधुआ मजदूरी करानी शुरू कर दी तो भारत के जो किसान हैं, उनकी जो खेती होती थी पूरी तरह से चौपट हो गई और भारत में पड़ गया क्या? अकाल। तो पहला पॉइंट था बंधुआ मजदूरी, ये स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी हुई अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बंधुआ मजदूरी बिहार में उड़ीसा में इसे कमी आंटी, तमिलनाडु में पन्नीयाल और गुजरात में हाली जैसी प्रथाओं के नाम पर इंसानों को गुलाम बनाकर रखा जाने लगा, यानी बंधुआ मजदूरी कराई जाने लगी। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है बंधुआ मजदूरी को उड़ीसा और बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, गुजरात में किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है अकाल। जब खेतों में पेट भरने वाले अनाज उगना बंद हो गए तो देश में अकाल पड़ने लगे। 1866-67 में अकाल इतना भयानक था कि उसे अकाल का महासागर कहा गया। ठीक बच्चों, मैंने यहाँ पे चित्र बनाकर भी आपको समझाया है, चित्रों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं पॉइंट पढ़ दे रहा हूँ। 4 पॉइंट है, इसमें बताना है आपको कौन से पॉइंट सही है। सबसे पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग धातु को पिघलाकर मूर्तियाँ बनाने की एक विशेष तकनीकी जानते थे जिसे मधुच्छिष्ट विधि या लो वैक्स प्रोसेस कहा जाता था। नंबर 2 है, सिंधु घाटी के लोग न सिर्फ व्यापार में कुशल थे बल्कि कला में भी बहुत बड़े पारखी थे और उनके दीवाने थे। तीसरा पॉइंट है, उस दौर के मूर्तिकार चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल खड़ी जैसे अलग अलग पत्थरों को तराशने में माहिर थे। चौथा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से एक अनोखी मूर्ति मिली है, एक संयुक्त पशु मूर्ति। इस अजीब और जादुई जीव का शरीर भेड़ का था लेकिन उसका सिर सूरदार हाथी का था। तो आपको बताना है कि ये सारे पॉइंट सही हैं या गलत हैं। तो बच्चों, मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है कि उत्तर सभी सही हैं, यानी कि सारे के सारे पॉइंट जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिखे गए हैं, ये सभी पॉइंट सही हैं। मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है। मूर्तिकला का साक्ष्य मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, पाषाण मूर्तिकार, मृदभांड कला, संयुक्त पशुमुद्रा और संयुक्त पशु मूर्ति, ये बातें सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा और हो सकेगा तो मैं इस पूरे क्वेश्चन की PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आसानी से इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और भी क्वेश्चन इससे जुड़े हुए सामान्य